बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद बड़े बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। इस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इस हवाले से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुतहर्रिक हो गए हैं और ऐवान सदर से किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। मगर फिलहाल जो मेरे जराए बता रहे हैं वो यही है कि जस्टिस एजाजुल एहसन अभी भी अपने इस्तीफे पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है, मगर इस वक्त कुछ अहम शख्सियात उनके पास पहुंची हुई हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। इस वक्त जो अदलिया में जो बहरान है और मजीद जो इस्तीफे आने की खबरें चल रही हैं कि बड़े बड़े लोग अपना ओहदा छोड़ देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो और सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़े बड़े इस्तीफे आ सकते हैं, बड़े बड़े लोग अपने ओहदे छोड़ सकते हैं। तो इस खबर के बाद काजी फायज ईसा उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो इस वक्त परेशान हैं, वो इस वक्त जो है छुपे हुए हैं, वो इस वक्त जो है मिन्नत तरला कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोशिशें कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन को मनवाया जाए और उनको इस बात पर कायल किया जाए कि वो दोबारा वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और अपने जो ड्यूटियां हैं, जो अपने फराइज हैं, वो सर अंजाम दें। मगर मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो इस्तीफा दिया है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बल्ले के निशान वापसी के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन से कोई जो है मुशावरत नहीं की गई। जो एक कानून पास हुआ था उस कानून के मुताबिक 3 सीनियर जजेस की राय के बाद, उनकी मंजूरी के बाद कोई भी केस बनेगा, फिर उस केस का बेंच बनेगा। मगर काफी दिनों से जस्टिस एजाजुल एहसन को नजरअंदाज किया जा रहा था। उनके जो है अपना उनके अमल में लाए जाने के बजाय फैसले हो रहे थे। उनको किसी भी बात के ऊपर जो है उनसे ना तस्दीक कराई जा रही थी, ना उनको किसी मुशावरत का हिस्सा बनाया जा रहा था, ना ही उनके दस्तक से ये सब कुछ हो रहा था। यानी कि काजी फायज ईसा एक डिक्टेटर बने हुए थे और वो अदलिया को एक फौजी आमिर की तरह चला रहे थे और जिस तरह वो कार्रवाइयां कर रहे थे, जिस तरह वो जजेस को तज़ीक का निशाना बना रहे थे, ये तमाम तर चीजें हैं जिसकी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया है। और अब देखना होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन अपने इस्तीफे पर कायम रहते हैं या फिर वो इस्तीफा वापस ले लेंगे। तो ये तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इस वक्त नून लीग वो मिठाइयां बांट रही हैं, इस वक्त वो जश्न मना रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन एक आइन पसंद, इंसाफ पसंद जज था जिसने इस्तीफे के बाद इस वक्त जाती उम्रा में जश्न का समा है। नून लीग ने पनामा केस से लेके अब तक जस्टिस एजाजुल एहसन को अपने हदफ का निशाना बनाया हुआ था। जिस तरह उनकी तज़हीक की गई, जिस तरह उनको गालियां दी गई, जिस तरह उनकी बीवी बच्चों को निशाना बनाया गया, तो अब काजी फायज ईसा के आने के बाद ये जजेस साहिबान थे जिन्होंने अपने आप को गैर महफूज समझा। काजी फायज ईसा लाइव जितनी भी नशरियात चल रही है उनके अंदर उनकी टोन, उनकी गुफ्तगू पूरी कौम देख रही है। पूरी कौम ने जाना कि वो एक बदतमीज इंसान है, उनके अंदर सब्र की कमी है। एक जज्बाती इंसान इस वक्त जो है मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, बड़े मनसब पर एक छोटा इंसान बैठा हुआ है जिसकी हम बहुत सारे मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह वो हमले करते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो चीजें करते हैं, ये पूरी कौम जानती है। मगर अब जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा ये जो है काजी फायज ईसा के गले पड़ गया है। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और भी
जो आईन पसंद हैं, जो डट जाने वाले हैं, जिन्होंने हमेशा आईन को ऊपर रखा, मुकद्दम रखा, उन जजेस को दबाव के जरिए, उन जजेस की तज़हीक करके उनको इस्तीफों पर मजबूर किया जा रहा है और वो मजबूर होकर अपने ओहदे छोड़ रहे हैं। तो ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जस्टिस एजाजुल एहसन की जो इस्तीफे की हवाले से कुछ टाउट सहाफ़ी, कुछ वजीफ़ा खोर सहाफ़ी, कुछ लिफाफा सहाफ़ी ये खबरें फैला रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे की वजह एक रेफरेंस है। मगर यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर जितने भी रेफरेंसेस थे, जितनी भी चीजें थी, वो जुडिशल कमीशन जो काजी का है, उसने तमाम के तमाम करप्शन के इल्जामात को, उनके ऊपर तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ईमानदार जज हैं, मगर उनका इस तरह चले जाना, उनका इस तरह अलग हो जाना, ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और ये बहरान मजीद बढ़ेगा और इस बहरान से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो काजी फायज ईसा को होगा। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद क्या होने जा रहा है और क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल जो भी सूरत हाल बनेगी वो हम आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इस तरह के जजेस का इस तरह इस्तीफा देना ये भी एक तारीख रकम हो रही है कि किस तरह जजेस को दबाव में लाकर, किस तरह जजेस को डरा धमका के उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन तो एक कुछ माह के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, मगर शायद किसी को उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना कबूल नहीं था। उन कुव्वतों ने काजी जो है अपना जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मजबूर किया होगा और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद जो सूरत हाल बनेगी, जो भी मामलात बनेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक तो यही सूरत हाल है, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब अदालत को चला रहे हैं, जिस तरह मामलात को चला रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों को उन्होंने जो है लेकर ये इस्तीफा दिया है और बाकी भी जो चीज़ें आएंगी सामने वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये भी एक तारीख रकम हो रही है कि किस तरह जजेस को दबाव में लाकर, किस तरह जजेस को डरा धमका के उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन तो एक कुछ माह के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, मगर शायद किसी को उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना कबूल नहीं था। उन कुव्वतों ने काजी जो है अपना जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को मजबूर किया होगा और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके इस्तीफे के बाद जो सूरत हाल बनेगी, जो भी मामलात बनेंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। अभी तक तो यही सूरत हाल है, जिस तरह काजी फायज ईसा साहब अदालत को चला रहे हैं, जिस तरह